डियर स्टूडेंट, आप सभी का सफलता कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको किसी भी संख्या का वर्ग करना सिखाया और इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का घन करना जानेंगे। तो समय न गंवाते हुए आइए हम देखते हैं किसी भी संख्या का घन कैसे किया जाता है। तो देखिए, हमें 25 का करना है क्यूब। 25 का हमें करना है क्यूब, तो लिखेंगे 25 और इस तरह से लिख लेंगे क्यूब। तो देखिए, जब हम वर्ग कर रहे थे तो वर्ग में हमें 3 स्टेप करना था, लेकिन जब हम घन करेंगे तो हमें 4 स्टेप करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप हमारा क्या होगा। पहला स्टेप होता है इस 5 का क्यूब करना होगा। तो इस 5 का क्यूब आपको याद ही होगा। 5 का यदि हम क्यूब यानी घन निकालें तो होता है 125। 125 होता है। इसमें से हम लिखेंगे 5 को लिख लेंगे और ये हमें इस 12 को छोड़ देंगे हासिल के रूप में। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा। इस 2 को, इस 5 को और इस 3 को और फिर पुनः इस 5 को, यानी 4 संख्याओं को गुणा करना होगा हमें। देखिएगा ध्यान से, 2 का, इस 5 का, इस 3 का, फिर 5 का, यानी 4 संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना होगा। तो देखिए, यार 2 5 6 हो जाएगा 10 और 10 तिहाई हो जाएगा आपका 30 और 30 का फिर 5 में तो 30 5 हो जाएगा 150। तो 150 हो जाएगा। 150 और ये 12 हमारी जो है हासिल, उसे भी जोड़ लेंगे। तो 150 और 12 हो जाएगा 162। 162 में का हम ले लेंगे 2 और 16 को छोड़ देंगे हासिल के रूप में। तो यहाँ पे आप ले सकते हो 2 और 16 हम छोड़ दिए हासिल के रूप में। अब ध्यान दीजिए कि हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा। तीसरा स्टेप देखिएगा क्या होगा, अभी बताता हूँ। तीसरा स्टेप में भी हम इन तीनों संख्याओं का ही गुणा करेंगे। जैसे 2 का, थोड़ा सा दूसरा मैं कलर ले लूँ, एक सेकेंड। देखिएगा, तीसरे स्टेप में हम इस तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे। जैसे 2 का, फिर 5 का, फिर 3 का और फिर पुनः 2 का, यानी 2 को हमें 2 बार लेना है। जिस प्रकार पिछले स्टेप में हमने 5 को 2 बार लिया था, ठीक उसी प्रकार हम 2 को भी 2 बार लेंगे। यानी 2, या ऐसे करिए कि 2 5 10 और 10 तिहाई 30 और 30 दूना आपका हो जाएगा 60। तो 60 हो जाएगा और 16 इसमें की हासिल थी, तो 60 और 16 आपका हो जाएगा 76। 76 में से लिखेंगे 6 को, 7 को छोड़ देंगे हासिल के रूप में। यहाँ पे ले लेंगे 6 लिख देंगे। चौथा स्टेप में आपको क्या करना होगा, ये जो 2 है इसका हमें करना होगा घन। तो 2 का घन यदि हम करते हैं तो होता है 8 और ये हमारा 7, ये हासिल बचा हुआ था, तो 8 7 हो जाएगा आपका 15। तो इस प्रकार 15 625 हमें हो गया इस संख्या का घन। ठीक, चलिए, यदि आपको न समझ में आया हो तो अगले स्टेप में, अगले एग्जाम्पल में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये मैं मिटा दूँ थोड़ा, एक बार मिटा दिया। अब आप देखिएगा इधर, मानो आपको 62 का करना है क्यूब। 62 का यदि क्यूब करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इस 2 का घन करना। तो 2 का यदि हम घन करेंगे तो 2 का घन होता है 8, तो हम लिख लिए 8। इस 8 में तो कोई हासिल नहीं हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। अब हमें अगला स्टेप में क्या करना होगा, कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगला स्टेप हमें ये जो 3 संख्या दिख रही है इसका गुणा करना है, फिर इस 2 को दोबारा ले लेना है। यानी 6 को और 2 को और 3 को लेंगे, फिर इस 2 को दोबारा ले लेंगे। ये हमें करना होगा। देखिए, तो 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 12 3 हो जाएगा 36 और 36 दूना हो जाएगा 72। तो 72 यदि हम यहाँ पे लिखते हैं तो 72 के लिए हमें लिखना होगा 2 और 7 हासिल के रूप में रह जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, 7 हासिल के रूप में रह गया है। अगला स्टेप में देखिएगा ध्यान से, देखिए अगला स्टेप में हम क्या करेंगे,
इस 6 का, इस 2 का और इस 3 का गुणा करेंगे और फिर इस 6 को डबल बार ले लेंगे, यानी 2 बार ले लेंगे। देखिए पिछले स्टेप में हमने 2 को डबल बार लिया था, इस 2 को 2 बार लिया था। इस स्टेप में इन तीनों संख्या को तो गुणा करेंगे ही, 6 का, 2 का और 3 का, फिर इस 6 को हम लिखें दोबारा। तो देखिएगा 6 दूना के 12, देखिए 6 दूना के 12 और 12 यहीं 36, 36 के बाद फिर इस 6 का, तो 36 छक्के होता है 216। तो 216 हो रहा है, उसमें 7 हम जोड़ देंगे हासिल के रूप में, तो 7 6 13 और 1 और 1 2 और ये इतना हो रहा है। 3 हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3, 22 रह जाएगा हासिल के रूप में। अब अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इस 6 का हमें करना होगा क्यूब। 6 का क्यूब मीन्स 6 का हमें करना होगा घन। तो 6 का घन आपको याद ही होगा, 6 का घन होता है 216। 216 और ये 22 जो हासिल थी इसे भी जोड़ देंगे, तो 216 और 22 देखते हैं होता कितना है। 6 2 हो जाएगा 8 और 2 और 1 हो जाएगा आपका 3 और इधर 2, 238 लिख लेंगे हम यहाँ पे, 2 3 8, 238। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में हम इस संख्या का निकाल पाएंगे घन। अगला स्टेप हम लोग देखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग किसी भी संख्या का कर पा रहे हैं घन। तो आइए अगले स्टेप में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 102 को लेते हैं। 102 का यदि हम करते हैं क्यूब, तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं वर्ग में आपको मैं बताया था कि जब भी 3 अंक की संख्या होगी तो उसे 2 पार्ट में बांट लेंगे, ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम इसे 2 पार्ट में बांट लेंगे इस तरह से। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें क्या करना है। पहला स्टेप में देखिएगा, इस 2 का हमें करना होगा क्यूब। तो 2 का क्यूब हम जानते होता है 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिएगा, दूसरा स्टेप में ध्यान दीजिएगा, इस 10 का, इस 2 का, इस 3 का, फिर इस 2 का, यानी 4 संख्याओं का हमें गुणा करना होगा। 10 का, 2 का, 3 का, फिर पुनः 2 का गुणा हमें करना होगा। तो देखिएगा 10 दूना के हो जाएगा 20, 20 3 हो जाएगा 60 और 60 दूना हो जाएगा 120। तो 120 को हम लिख लेंगे 0, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे 0, ठीक है। अब 12 हमारी हो जा रही हासिल। 2 स्टेप हम कर चुके हैं, तीसरा स्टेप हमें करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्टेप में देखिए, इस 10 का, इस 2 का, इस 3 का और फिर इस 10 का, तीसरा स्टेप में इस तरह से गुणा करना होगा। तो यदि हम गुणा करते हैं तो होगा, देखिएगा ध्यान से, 10 का 2 में करेंगे 10 दूना के 20, फिर इस 20 का 3 में तो हो जाएगा 20 3 60 और 60 का फिर पुनः आपको पता है कि इस 10 में भी करना है। तो पुनः जब करेंगे तो 60 का 10 में करेंगे तो हो जाएगा 600 और ये 12 हमारे पास पहले से था, तो 600 और ये 12 जो हमारे हासिल इसे भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 612। कितना होगा, 612। 612 में हमें केवल लेना होगा 2, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 2 और 61 हमारी हो जाएगी हासिल। 61 आ जाएगी हासिल। अब हमारा जो चौथा स्टेप है उसमें हमें 10 का करना होगा क्यूब। इस 10 का क्यूब करना होगा, तो 10 का क्यूब हम करेंगे तो हो जाएगा 1000 और उसमें जो 61 हासिल थी इसे भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1061। 1061 जोड़कर यदि हम जोड़ें तो 1061 इसे लिखा जाएगा और 1061 को हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में आप लोग देख पा रहे हैं कि हम किसी भी संख्या का निकाल पा रहे हैं घन। तो मित्रों, इसी तरह मैथ से रिलेटेड जितने भी ट्रिक होंगे मैं आपको देने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और ये वीडियो जितना हो सके आप शेयर करें ताकि और भी छात्रों को हमारी वीडियो पहुँच सके और सबका लाभ हो सके। धन्यवाद।